नमस्कार, जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे अस्पताल की जो भगवान भरोसे चल रहा है। हाँ, यहां ना तो डॉक्टर समय पर आते हैं और ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। फिर कैसे होता है इलाज इस अस्पताल में, यह जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। इंदौर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। जिले के कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर पर्याप्त उपचार के इंतजाम नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेटमा के एकमात्र सरकारी अस्पताल की, जो भगवान भरोसे चल रहा है। यहां ना तो डॉक्टर समय पर आते हैं और ना ही एम्बुलेंस, एक्सरे के साथ सोनोग्राफी की सुविधा भी नहीं है। बेटमा क्षेत्र के 65 गांव के मरीज अपना इलाज कराने के लिए इस अस्पताल पर निर्भर रहते हैं। यहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। आपको बता दें कि बुधवार को एक महिला हादसे का शिकार हो गई थी, जिसे बेटमा के अस्पताल लेकर आए तो ड्यूटी पर कोई डॉक्टर ही नहीं था, जिसके चलते इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों ने लापरवाह डॉक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब स्वास्थ्य पर इस तरह की तमाम बातें और इतने धन खर्च हो रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल पा रही हैं। आप कहां से कहां जा रहे थे? मैं देपालपुर से यहाँ घाटाबलौद जा रहा था, तो वहाँ पे पीछे से गाड़ी वाला आया और पीछे से मार के चला गया। और वहाँ से हम हॉस्पिटल लेके आए, हम गाड़ी से मैंने किसी की लिफ्ट मांगी मतलब, और फिर गाड़ी से लेके आया हम। और फिर यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, मतलब सिस्टर को बुलाओ वगैरह वगैरह, तो मतलब कोई परवाह ही नहीं मतलब नहीं थे। पर थोड़ी देर बाद आए, लेट आए डॉक्टर। और मैं घर जा रहा था तो रास्ते में देखा भीड़ भाड़ लगी हुई है पीर पिपलिया फाटा पे। तो वहां जाके देखा तो एक महिला घायल अवस्था में थी और काफी लोग वहां पे थे, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। और वहां से मैं अपनी गाड़ी में उनको लेके हॉस्पिटल बेटमा सरकारी हॉस्पिटल में लेके आया हूँ। यहाँ पे ना तो स्ट्रेचर की व्यवस्था है, ना कोई बॉय है, ना कोई नर्स थी। एक नर्स थी, वो भी बड़ी बदतमीजी से बात कर रही है। और हॉस्पिटल की बहुत खराब हालत है। और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो आए, रेखा मैडम आई, लेकिन वो लेट आए हैं। तो जब तक तो लेडीज शांत हो चुकी थी। और सब लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि बेटमा हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारी जाए। यहाँ पे बहुत दयनीय स्थिति है। जब भी यहाँ पे किसी को लेके आओ, किसी की भी मदद करो, हम लोग तो हमेशा क्या मदद में लगे रहते हैं। उनका केस आया था जिसकी जो है इलाज के दौरान जो है मृत्यु पाई गई थी। और मौके पर लोगों द्वारा जो है धरना देने जा रहे थे और ये मांग की जा रही थी कि बेटमा अस्पताल की जो है सिस्टम में थोड़ा सुधार आए और डॉक्टर जो हैं अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ उपलब्ध हो। अभी वर्तमान में मात्र 2 डॉक्टर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं और प्रतिदिन जो है हर एक डॉक्टर की शिफ्ट रोस्टर के माध्यम से यहाँ पर लगी हुई है। तो इसके डॉक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाकर जो है CHC है तो कम से कम 5 और 6 डॉक्टर जो है उपलब्ध होना चाहिए, ये मांग जो है लोगों द्वारा यहाँ पर रखी गई है। हाँ, डॉक्टर का समय जो है यहाँ पे निर्धारित कर दिया जाए करके 24/7 जो है हर कभी भी कोई भी मरीज यहाँ पर हो तो डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहे। ये हॉस्पिटल का मुद्दा पहले भी उठाया था, विगत दिनों पहले उठाया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कलेक्टर साहब से चर्चा की थी, विधायक जी के माध्यम से मैं पूर्व में बता चुका हूँ आपको। और पिछले 8 दिनों के अंदर यहाँ पर करीब 3 एक्सीडेंट हुए, उसमें 1-2 मौतें भी हुई है। अधिकतर यहाँ पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब वहाँ देखा जाता है तो कोई स्टाफ नहीं मिलता है, तुरंत उनको इंदौर रेफर कर दिया जाता है। उसके अभाव में अभी एक महिला की मौत हुई है। यहाँ पर भाजपा करीब 15-20 सालों से काबिज है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ के पूर्व विधायक विकास पुरुष कहलाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में आज तक कोई देख रेख नहीं करी है, ना हॉस्पिटल की ओर ध्यान दिया है। और चारों तरफ से रास्ता बंद है। फिर भी आज बेटमा मेरे एक मित्र ने मुझे बुलाया। जैसे ही मैं बेटमा पहुंचा तो उसका फिर से दोबारा फोन आया कि फटाफट आइए, एक एक्सीडेंट है। मैं गाड़ी में लेके आया हूँ उसको, और हम तो मैंने कहा जल्दी से अस्पताल आ जाओ। तो बीच में से उसने मुझे बिठाया और हम अस्पताल आए। अस्पताल आने पे वापस वही की वही स्थिति बनी कि
कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और एक नर्स ने इतनी थर्ड क्लास भाषा में हमसे बात की कि उसका तो आप लाइव समझ भी पाएंगे, मैंने लाइव भी दिखाया उसका। तो इतनी थर्ड क्लास भाषा में मतलब हम लोग मदद कर रहे हैं, और बेटमा अस्पताल की स्थिति इतनी बुरी है कि जो जो व्यक्ति को हम यहाँ लेके आए वो सब मर कर ही घर गए हैं। इलाज तो हुआ ही नहीं उनका, आज भी नहीं हुआ है, आज भी वो महिला मरी ही है। और उसके रिश्तेदार में सिर्फ एक छोटा सा बालक है उनके साथ, भतीजा उनका, और कोई है ही नहीं। और हम तो उसको जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, पर उसकी मदद करने की हमारे मन में भावना कि चलिए अब अस्पताल का थोड़ा कुछ तो अच्छा हुआ होगा, पर स्थिति तो ऐसी की ऐसी है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है। तो स्थितियां यही हैं कि बेटमा का जो सरकारी अस्पताल है भगवान भरोसे है, यहाँ पर इलाज के लिए मरीज तो आते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। अब जब डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं होंगे तो मरीजों का क्या हाल होगा, इमरजेंसी में लाए गए मरीजों के साथ क्या होगा, किस तरह के हालात होंगे उस समय। और वही होता है, अगर जो समय से डॉक्टर उपलब्ध ना हो, समय से मरीज को उपचार न किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में मरीज के प्राण पर बन आती है। और ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा लोगों का कहना है, जैसे कि आपने अभी सुना। तो ऐसे अस्पताल में ऐसे डॉक्टरों का रहना कितना उचित है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कि अगर जो अस्पताल है वहां पर डॉक्टर नियुक्त हैं तो समय से वहां पर उपस्थित क्यों नहीं है। सवाल ये है कि अगर एक्सरे मशीन है तो वो संचालित क्यों नहीं है। सवाल यह भी है कि अगर सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है तो वो संचालित क्यों नहीं हो रहा है, और अगर नहीं है तो आखिर शासन प्रशासन कर क्या रहा है, ऐसे व्यवस्थाएं अस्पताल में उपलब्ध क्यों नहीं करा रहा है। क्योंकि जो पैसे से मजबूत हैं, यानी कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, वो बाहर जाकर के अपने एक्सरे करा सकते हैं, वो बाहर जाकर के सोनोग्राफी करा सकते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा से जीवन, उनका जो जीवन यापन है नीचे है, उसके लिए आखिर जो सरकार को करना चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रही है, जो सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए वो क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए सबसे पहले हम अपने संवाददाता, बेटमा संवाददाता राहुल देवड़ा जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थितियां क्या हैं, क्यों अस्पताल इस तरह से बीमार पड़ा है, आखिर क्यों इतनी लापरवाही बरत रहे हैं वहां के डॉक्टर, और आखिर प्रशासन कर क्या रहा है, शासन क्या कर रहा है। क्या उसने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कान बंद कर लिए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। जी मैं आपको बता दूं मैं आपको बता दूं कि बेटमा का स्वास्थ्य केंद्र है, ये एकमात्र सरकारी अस्पताल है यहाँ पर, और आसपास के करीब 65 गांव हैं जिसके लाखों मरीज यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। पर इस हॉस्पिटल की दुर्दशा ये है कि यहाँ पर ना तो इलाज करने के लिए प्रॉपर डॉक्टर है, ना ही सोनोग्राफी मशीन है, ना ही एक्सरे मशीन है, ना ही कई ऐसी सुविधा है जो यहाँ पर नहीं है, जिनके कारण अगर और दूसरी बात ये बेटमा जो क्षेत्र है, इसके जस्ट पास से ही एक नेशनल हाईवे निकला हुआ है, जिसके कारण आए दिन रोज डेली एक ना एक दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पर आते हैं। कई बार उनको डॉक्टर या प्राथमिक उपचार नहीं मिलने के कारण वहीं अस्पताल में दम तोड़ देते हैं, या फिर उनको यहाँ पर हल्की सी मल्लम पट्टी करके इंदौर रेफर कर दिया जाता है। तो इस तरह की अगर जो बातें हैं तो आखिर जो वहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो प्रशासन से इस बात की शिकायत क्यों नहीं करते, शासन से इस बात की मांग क्यों नहीं करते कि वहां पर एक्सरे मशीन लगा दिया जाए, सोनोग्राफी मशीन लगा दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि संभवतः वहां पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था नहीं है। जी सर, ऐसा नहीं है कि लोगों ने अभी तक यहाँ पर इन चीजों की मांग नहीं की हो। कई बार लोगों ने यहाँ जिस सामाजिक संगठनों ने इनके लिए कई बार प्रयास भी करने की कोशिश की, तहसीलदार को आवेदन भी दिया, निवेदन भी किया, कई विपक्ष के राजनीतिक दलों ने कलेक्टर से गुहार लगाई, पर यहाँ का प्रशासन इतना लचीला है कि अभी तक इतनी गुहार होने के बाद में हमारी कई बार यहाँ के डॉक्टर से भी बात हुई है, तो उनका भी कहना है कि हमने कई बार हमारे डीएमओ को लिख के दे दिया, सीएचओ को भी ये सारी चीजें बताई है,
कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ 5 से 6 डॉक्टरों की जरूरत है, पर मात्र 2 डॉक्टर के भरोसे भगवान भरोसे हॉस्पिटल चल रहा है। अब 2 डॉक्टरों को पूरे 65 गाँव के लाखों मरीजों को देखना पड़ता है, तो वो भी ना तो समय पे टाइम हो पाते हैं, नहीं कुछ भी नहीं हो पाता है। जी, तो आखिर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए शासन और प्रशासन स्तर पर कुछ उपाय होने चाहिए थे, मांग होनी चाहिए थी। वहां पर अगर जो शासन के लोग नहीं सुन रहे हैं तो वहां पर विपक्ष के लोग हैं, वो भी अपने तरीके से सरकार के कान खोलने का इंतजाम कर सकते हैं। लोकतांत्रिक तरीका है उनके पास। ऐसा कुछ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? सर, यहाँ पर विपक्ष के जो हम बात करें तो विपक्ष ने उनके तरीके से कई बार आवाज उठाई, कई बार आवेदन किए, निवेदन किए। जी, राहुल देवड़ा, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ गोविंद दरबार जो एक समाज सेवी हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, गोविंद दरबार जी। जी भाई साहब, धन्यवाद जी। गोविंद दरबार जी, बेटमा के सरकारी अस्पताल की जो हालत है दयनीय बताई जा रही है, कारण क्या है उसका? भाई साहब, यहाँ पर राजनीति की वजह से ये सब हो रहा है। भाई साहब, यहाँ के राजनेता इस ओर ध्यान ही नहीं देते और यहाँ की जनता बहुत परेशान है जी। इसको लेकर हम हमारे सामाजिक संगठन और हमारी टीम के अनुसार लड़ रहे हैं और लगातार लड़ रहे हैं। हम कलेक्टर महोदय, CHMO, तहसीलदार और सबको आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सारे जगह आपने शिकायत पत्र लिख दिया है, लेकिन कोई भी इसका निराकरण करने को तैयार नहीं है। कोई सुन नहीं रहा है, शासन सुन नहीं रहा है। विपक्ष क्या कर रहा है? सर, यहाँ पर विपक्ष और पक्ष दोनों मिले हुए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं होता। सत्ता से आगे उनकी कोई बात नहीं होती है जी। बस जनता से उनका कोई लेना देना ही नहीं होता है। यानी कि यहाँ तो अगर जो ये देखा जाए बेटमा की, आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों आप बता रहे हैं कि मिले हुए हैं, ऐसे में जो वहाँ पर इलाज के तरीके हैं, ये किस तरीके से वहाँ पर इलाज होता है, ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं है, सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं है, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। इतनी सारी कमियां होते हुए वहाँ इलाज होता किस तरह से है? जी, बात तो सही है भाई साहब। होता क्या है कि हमारे यहाँ पर 68 या 70 गांव लगते हैं हमारे बेटमा अस्पताल पे, और सुविधाओं के नाम पर सिर्फ बिल्डिंग है हमारे पास। बिल्डिंग बहुत बढ़िया बना हुआ है हमारे यहाँ पर, डॉक्टरों की उपलब्धता तो है ही नहीं, ऐसा कहेंगे हम। हमें 8 डॉक्टर चाहिए और 2 उपलब्ध है हमारे पास। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के जो मुख्य चिकित्सक उनका देहावसान हो गया, तो 1 सीट वह भी खाली है। लेकिन यहाँ का जो नेता नगरी है वो चाहती ही नहीं कि वो यहाँ पर किसी को पदस्थ करे। हम कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। अब एक बड़े धरने की ओर हम बढ़ रहे हैं। अगर 1 आध माह में यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो हम रोड जाम की ओर जाएंगे, फिर कलेक्टर की ओर जाएंगे, कुछ बंद करेंगे। इस तरीके से हम लोग योजना बना रहे हैं। जी, गोविंद दरबार जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इस तरह की व्यवस्था है जहाँ पर शासन प्रशासन शून्य बना हुआ है और जैसा कि आप बता रहे हैं कि विपक्ष वहाँ पर पक्ष से मिला हुआ है, यानी कि सरकार से मिला हुआ है, तो इस तरह से तो लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। एक जन आक्रोश इस व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा होगा एक न एक दिन। क्या लगता है कि जो 60-65 गाँव के लोग हैं और इस अस्पताल के भरोसे उनका इलाज है, वो हमेशा संतुष्ट दिखेंगे आपको, ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं लगता सर। अभी एक ही पखवाड़े में 3 मृत्यु हुई है एक्सीडेंट से, वह भी लापरवाही की वजह से। आज भी एक एक्सीडेंट हुआ है, वह भी बहुत खतरनाक लापरवाही है उनकी। अभी उसको रेफर किया है। क्या होता है, ना एम्बुलेंस मिलती है समय पर, ना 108 आती है, ना डॉक्टर उपलब्ध होता है, तो वो मरने की स्थिति में होता है। आधे घंटे तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि डॉक्टर उसके क्लिनिक से आए, यहाँ आकर उसको देखे, तब तक वो मर जाता है। फिर उसके बाद वो सब सुविधाएं देखते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और सीधा झूठ बोल जाते हैं कि हम यहीं। ठीक है सर। शंकर लालवानी जी जो सांसद हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शंकर लालवानी जी, तो शंकर लालवानी जी जो सांसद हैं बीजेपी से, इनको हमारी टीम
जोड़ रही थी, लेकिन इन्होंने फोन कट कर दिया। शायद ये समस्याएं सुनना ही नहीं चाहते। और जो अभी गोविंद दरबार जी बता रहे थे उसकी एक वानगी शायद इन्होंने दिखा दी है फोन कट करके कि हां, चाहे जनता मरती रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हो सकता है कि उनके दिमाग में ये बातें हों कि यहां जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें जनता की समस्याएं दिखाई जा रही हैं और हमसे उसका जवाब मांगा जाएगा। शायद उनके पास कोई जवाब नहीं होगा सांसद महोदय के पास कि उनके क्षेत्र की यह अस्पताल है और यह अस्पताल जो है, बहुत अच्छी बात है कि एक बार शंकर लालवानी जी पुनः जुड़ चुके हैं और एक बार और हम आपका स्वागत करेंगे। हालांकि आपने फोन कट किया था, लेकिन अब जुड़ चुके हैं तो सवाल मैं आपसे करूंगा, थोड़े तीखे होंगे, नाराज ना होइएगा। आपके क्षेत्र बेटमा का सरकारी अस्पताल है, वह एक तरह से बीमार है। वहां पर डॉक्टरों की कमी है, एम्बुलेंस नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी नहीं है। सर, आपके भरोसे, आप पर भरोसा किया है जनता ने, क्यों नहीं है? यह सवाल है मेरा। देखिए, जो देपालपुर विधानसभा क्षेत्र है वो बेटमा की बात आप कर रहे हैं, तो ये हेल्थ सेक्टर है। देपालपुर में हॉस्पिटल है, एक्सरे की व्यवस्था है और एम्बुलेंस है और 108 भी है। जी लालवानी जी, सवाल यहां पर यह नहीं है कि वहां है यहां नहीं है। इस नहीं, ये उसी विधानसभा का क्षेत्र है। मेरी बात एक विधानसभा में एक हॉस्पिटल है, सक्षम हॉस्पिटल है, सब सुविधाएं वहाँ हैं। ये उसका एक सेक्टर है जो आप बता रहे हैं। वैसे वहाँ 4 सेक्टर हैं, पर उसका जो केंद्र है वो देपालपुर है। विधानसभा का जो केंद्र है वो देपालपुर है, वहां से ये सब व्यवस्था होती है। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ये कि इससे 60 से 70 गांव के मरीजों का इलाज होता है, इससे जुड़े हुए हैं इस अस्पताल से। तो यहां भी तो वो व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सर, इसके लिए आपने कुछ प्रयास किया? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके लिए बिल्डिंग सेंक्शन हुई है, पहले बिल्डिंग बनेगी और उसके बाद हमने ये भी कहा है कि वहाँ डॉक्टरों का स्टाफ की भी व्यवस्था हो, ताकि ये भले ही छोटा स्थान हो लेकिन सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए जी। और उसके लिए हमने मांग की और उसकी मांग स्वीकृत हो गई। बिल्डिंग जैसे ही बन जाएगी स्टाफ भी उपलब्ध होगा। जी लालवानी जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ पर डॉक्टरों की बेहद ही कमी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मात्र 2 डॉक्टर हैं, समय से उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर कोई इमरजेंसी का मरीज कहीं आ गया तो कई मरीज ऐसे हैं जो इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। देखिए, अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी हो तो उपलब्ध कराएं, तो हम डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली कि अगर डॉक्टरों की लापरवाही। हमारे संवाददाता राहुल देवड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। राहुल देवड़ा जी, राहुल देवड़ा, हम चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी सांसद महोदय को आप उपलब्ध कराइए। और जी राहुल देवड़ा जी सर, अभी 3 दिन पुरानी बात है जी, जारी रखिए राहुल देवड़ा। दुर्घटना में महिला आई यहाँ पर, जो समाज सेवी आए उनको यहाँ पर लेकर, पर डॉक्टर जो ड्यूटी पे डॉक्टर थी इमरजेंसी के लिए वो मौजूद नहीं थी, जिसके कारण उसकी मौत हो चुकी। और ये कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी कई बार एक्सीडेंट दुर्घटना में केसेस आते हैं, पर डॉक्टर जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। जी शंकर लालवानी जी, राहुल जी जो बोल रहे हैं, एक्सीडेंट केस था जी, और एक्सीडेंट केस में इमरजेंसी लगती है, उनको वहां ले जाने के बजाय उनको इंदौर ज्यादा दूर नहीं, आधे घंटे के रास्ते पे है, क्योंकि इमरजेंसी रहती है। और एक्सीडेंट देखिए, एक्सीडेंट केस में वहाँ कोई भी छोटा हॉस्पिटल हो, वहाँ पूरा इलाज नहीं हो पाता, उसको तो बड़े हॉस्पिटल में लाना ही पड़ता है, क्योंकि एक्सीडेंट का केस होता है। तो यहाँ सब सुविधाएं हैं उसको। अब अगर वहाँ ले गए होंगे, किस टाइम ले गए होंगे, अगर डॉक्टर की लापरवाही तो जरूर कार्रवाई करेंगे जी। सर, एक बात हमें बताइए कि अगर एक्सीडेंट होता है तो नजदीकी अस्पताल में पहले प्राथमिक उपचार होता है, फिर रेफर होता है। उस महिला को प्राथमिक उपचार भी नहीं मिल पाया, उसके बाद रेफर की बात आती है। सर, अगर डॉक्टर नहीं होगा, अगर उसकी ड्यूटी होगी तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे जी, सरकार से मांग करेंगे हम भी जी। स्थिति आप स्पष्ट कीजिए राहुल देवड़ा। सर, ये बात सभी को पता है जी, सभी को पता है जी। राहुल देवड़ा, हम आपको रोकना चाहेंगे। जो समाज एसडीएम महोदय जो रवि वर्मा जी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बुलाने के लिए करीब राहुल देवड़ा, हम आपको रोकना चाहेंगे। एसडीएम महोदय रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर,
बेटमा की हालत, जो बेटमा अस्पताल की हालत बहुत ही दयनीय है। डॉक्टर समय से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं सर, क्या कहेंगे आप? सांसद महोदय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं आपको। जी रवि वर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एसडीएम साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संभवतः मेरी आवाज एसडीएम साहब तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हाँ, हमारे सांसद महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि अगर वहां पर इमरजेंसी में कोई डॉक्टर तैनात होगा और उस समय उपलब्ध नहीं है हुआ जिस समय यह केस आया और महिला की मौत हो गई बिना प्राथमिक उपचार के, तो उस पर कार्रवाई होगी। बहुत अच्छी बात है सर, कार्रवाई तो होगी, लेकिन डॉक्टरों की जहां तक कमी है इसको पूरा करवाने का भरसक प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जन स्वास्थ्य का मामला है। और एक बार और हमारे साथ रवि वर्मा जी जो एसडीएम है जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एसडीएम साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर, मैं गोविंद दरबार बोल रहा हूँ। सांसद जी अगर सुन रहे हैं तो मेरा एक प्रश्न है सांसद जी से कि सांसद जी, क्या सिर्फ देपालपुर विधानसभा में सिर्फ देपालपुर का अस्पताल ठीक होना चाहिए, गौतमपुरा, हथौद या बेटमा नहीं होना चाहिए? वह सब सुविधा इन चारों नगर पंचायतों में नहीं होना चाहिए क्या? क्या सिर्फ आपको देपालपुर से ही चुनाव लड़ना है, बाकी लोगों की कोई चिंता नहीं है? जबकि बेटमा एक ऐसा क्षेत्र है जो विधानसभा का 1/3 क्षेत्र लेकर बैठा है, यानी कि 34% बूथ हमारे बेटमा क्षेत्र से आते हैं, तो वहां पर कोई सुविधा नहीं होना चाहिए क्या? ये सब जो आप देपालपुर का बात करके और खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न मेरा सांसद जी से सीधा आप पूछिएगा। जी सांसद महोदय, सवाल आप गोविंद दरबार जी ने किया है आपसे, जो समाज सेवी हैं। बिल्कुल, उनका शंकर लालवानी जी, उनका जो सवाल है जी वो अपनी जगह सही है। हर क्षेत्र में तो कह रहा हूँ, हर छोटे छोटे गांव में भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुधरेगी। आज से जिन्होंने 50 साल राज किया उन्होंने तो उतना भी नहीं खोला था। ये तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नीचे तक हॉस्पिटल और सुपर स्पेशल हॉस्पिटल बन रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी। व्यवस्था सुधर रही, लेकिन आज की तारीख में ये बताया गया कि इसमें जो बेटमा में हुआ केस, अगर किसी की लापरवाही हुई होगी, उसकी ड्यूटी होगी, नहीं होगा तो हमने कहा कार्रवाई करेंगे। जी गोविंद दरबार जी, और कोई प्रश्न हो तो सांसद महोदय से पूछ सकते हैं आप। जी सर, इतना सा निवेदन है कि बिल्डिंग हमारे यहाँ 2017 में बन गई, आज 2022 चल रहा है, 5 साल हो गए हमको। हम डॉक्टरों की मांग लगातार कर रहे हैं 5 साल से। हमारे 8 डॉक्टरों की जरूरत है और 2 उपलब्ध है। कैसे मान लेंगे कि ठीक है, स्टाफ के नाम पर हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एम्बुलेंस ऐसी है कि अगर उसमें मरीज ले जाएं तो अच्छा मरीज मर जाए उसमें, ऐसी स्थिति में हमारे एम्बुलेंस है। तो क्या हमारा दायित्व नहीं है कि आपसे प्रश्न पूछे, आप इन सब कार्यों को हमारे लिए करें? बताइए आप मुझे। जी हमने आपको बम्पर वोटों से जिताया इस क्षेत्र से। अगर आप देख लीजिएगा, देपालपुर के किसी भी क्षेत्र से इससे ज्यादा वोटों से आप जीते हो तो हम दोषी हैं, हमने अगर आपको नहीं जिताया हो तो। उसके बाद भी अगर हमारे क्षेत्र की हालत ऐसी है तो कारण बताइए कि क्यों हम, और पिछली सरकारों ने क्या किया इससे हमको लेना देना नहीं, हमारी सरकार क्या कर रही है हमको इससे लेना देना है। तो इस बात पर बात कीजिए आप। ठीक है सर, जवाब भी सुन लीजिए। जी सांसद जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा कि स्टाफ को लेकर बिल्डिंग में कुछ काम बाकी है। स्टाफ को लेकर अभी एसीएस महोदय इंदौर आए थे, हमने पूरे सावेर हो, देपालपुर के पूरे विधानसभा के क्षेत्र हो अलग अलग, और यहाँ तक कि इंदौर में भी जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, भर्ती हो रही, कुछ हुई भी है, वैसे ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, हुई है। लेकिन यहाँ पर जो इक्विपमेंट और जो बाकी की असिस्टेंट नर्सिंग की जरूरत है और बाकी जरूरत है, वो भी हमने लिखा है और वो है प्रोसीजर में। तो जैसे ये पूरा काम हो जाएगा और स्टाफ उपलब्ध हो जाएगा, हम इसको हॉस्पिटल खोलेंगे। विजय जी, आश्वासन, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर लालवानी जी। मैं आप एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने शुरू में कहा मैंने फोन काट दिया जी, ये आपकी जानकारी गलत है। फोन ड्रॉप हुआ था आपके यहाँ से, मेरे यहाँ से नहीं। अच्छा, वो सुधार लें। ठीक है सर, ठीक है, अच्छी बात है, आपने इतना समय दिया अपना और बहुत अच्छी तरीके से समस्याओं को सुना। बार नहीं उठाता जी जी, अगर मेरे तरफ से ऐसा होता जी, एकदम आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी जनप्रतिनिधि को फोन काट दिया। ठीक है, अपनी तकनीकी
जो जी assistant उनसे ये पूछिए, अच्छी उनके बात है यहाँ से सर, ये ड्रॉप अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि आप जन समस्याओं को सुनने में रुचि रखते हैं। हम पर आप हम एकदम आपका आरोप नहीं आपका लगाना बहुत बहुत चाहिए कि आभार आप- व्यक्त आप- करते हैं। आप- न्यूज़ आपका आभार व्यक्त करता है कि आपने इतना समय दिया। हाँ, नहीं बोलना चाहिए था, कॉल ड्रॉप भी हो सकती है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अधिकांश जो है जनप्रतिनिधि जो हमारे साथ जुड़ते हैं अक्सर अपना फोन कट कर देते हैं। जी आप उन श्रेणी में नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप न सिर्फ समस्याओं को सुने, बशर्ते कि उसका निराकरण भी कराएं तो बड़ा ही बेहतर होगा। हालांकि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद दरबार जी, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर लालवानी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देवड़ा जी ऐसे मामले उठाने के लिए। तो कुल मिलाकर के अस्पताल भगवान भरोसे चले तो मरीजों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। अगर मरीज को समय से इलाज नहीं मिलता है तो उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अगर इस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था चलेगी तो फिर ऐसे अस्पताल का मतलब क्या है, और ऐसे जनप्रतिनिधियों का मतलब क्या है, ऐसे डॉक्टरों का मतलब क्या है जो समय से उपलब्ध ना हो। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद महोदय हैं, उन्होंने वादा किया है कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों पर कार्रवाई होगी और जल्द ही डॉक्टर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो भी कमियां हैं अस्पताल की वो पूरी की जाएगी। अब देखना यह है कि कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। तो आज के जन मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।